हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको नवरात्रि के बारे में बताने वाली हूँ। और नवरात्रि का जो पर्व है वो हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये त्यौहार देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और आराधना के लिए माना जाता है। 9 दिनों तक चलने वाला ये महोत्सव शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक दिन एक विशेष देवी को समर्पित होता है और उनका विशेष रंग होता है जो उस दिन की पूजा और साधना में खास भूमिका निभाता है। नवरात्रि के दूसरे ही दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और इस दिन का रंग पीला माना जाता है। जैसे कि आपको पता है आज का रंग पीला है, तो ये जो नवरात्रि के 9 दिन है वो इन रंगों को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व देता है। जो पीला रंग है वो दुर्गा माँ के दूसरे स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी से जुड़ा हुआ है, जिसको शक्ति, सकारात्मकता और खुशी का प्रतीक माना जाता है। ये रंग जीवन में उज्ज्वलता और समृद्धि लाता है और नवरात्रि के दौरान इस दिन पीले वस्त्र पहनने का रिवाज है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, अर्थात जो माँ ब्रह्मचारिणी है वो देवी जिन्होंने कठोर तपस्या की है और वह ज्ञान, तप और शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधकों को आत्मनियंत्रण और धैर्य प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। उसकी उपासना से मनुष्य उनके जीवन में आने वाले संकटों का सामना कर सके, इसीलिए शक्ति और सहनशीलता प्राप्त करता है। उनकी प्रतिमा जो है बहुत ही सौम्य है और वो सफ़ेद वस्त्र धारण करती है और उनके हाथ में एक कमंडल और दूसरे हाथ में जपमाला होती है। उनकी साधना के प्रभाव से साधक को मानसिक शांति, धैर्य और तप का आशीर्वाद मिलता है। ये जो पीला रंग है वो उनकी उपासना का प्रतीक माना जाता है और पूजा में इस रंग का उपयोग करने से पॉजिटिविटी और जीवन में उत्साह का संचार होता है, ऐसा माना जाता है। भारतीय संस्कृति में पीला रंग ये समृद्धि, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। ये जो रंग है वो सूर्य की किरणों का रंग भी माना जाता है, जो जीवन में प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है। इसके अलावा ये रंग ज्ञान और बुद्धिमत्ता का भी सूचक है। अभी मैं आपको माँ ब्रह्मचारिणी की कथा बता देती हूँ। ये कथा देवी पार्वती के जीवन से जुड़ी है और ऐसा माना जाता है कि जब देवी पार्वती ने शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, तब ब्रह्मचारिणी रूप में वो थी और शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या और कठिन साधनाएं की। उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल फूल खाकर अपनी तपस्या जारी रखी और फिर केवल बेलपत्र और पानी पीकर तप किया। अंततः उन्होंने केवल वायु पर निर्भर रहते ही तपस्या की। उनकी इस घोर तपस्या से समस्त देवता प्रसन्न हो गए और अंततः शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या हमें ये सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य, संयम और तप की आवश्यकता है। पीले रंग का महत्व ऐसा है कि जब नवरात्रि के दूसरे ही दिन जैसे ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष रूप से की जाती है, तब सब भक्त लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं और देवी की पूजा के लिए पीले फूल, हल्दी, चंदन और अन्य सामग्री का उपयोग करते हैं। पूजा की शुरुआत देवी का ध्यान और प्रार्थना से की जाती है, जिसमें साधक माँ ब्रह्मचारिणी के अपने जीवन में धैर्य, तप और शक्ति का प्रार्थना करता है। नवरात्रि के समय में पीले रंग का जो कपड़े पहन के लोग न केवल धार्मिक बल्कि फैशन और उत्सव का भी हिस्सा लेते हैं और लोग पीले साड़ी, कुर्ता या लहंगा और अन्य पारंपरिक पोशाक पहनकर उत्सव का आनंद लेते हैं और त्योहार में सहभागी हो जाते हैं।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करने मत भूलना। थैंक यू सो मच।